जय हिंद दोस्तों। आप लोग बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे, एग्जैक्टली व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे थे कि सर प्लीज़ इशू ऑफ शेयर पढ़ा दीजिए। आज हम लोग वीडियो में इशू ऑफ शेयर करेंगे और इस वीडियो में जो जो बेसिक्स बता रहा हूँ ना, बस उतना आप लोग कर लो। आपका अकाउंटिंग में इशू ऑफ शेयर में बिल्कुल भी बेसिक्स में डाउट नहीं रहेगा और जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे ना आप लोग, श्योर आप लोग बहुत अच्छे से बना पाएंगे। तो पेन कॉपी निकालिए, साथ में स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली इशू ऑफ शेयर हम लोग करते कैसे, देखो। इशू ऑफ शेयर जो हमारा चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि शेयर होता क्या है। उससे ही पहले ये जानना है कि एग्जैक्टली जो होता है कंपनी, एग्जैक्टली कंपनी में शेयर का मतलब क्या है। देखो, अभी जो हम लोग अकाउंटिंग बनाएंगे ना, वो कंपनी का अकाउंट बनाएंगे, मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बनाएंगे। इससे पहले हम लोग पार्टनरशिप का बनाएं, उससे पहले सोल प्रोप्राइटर का बनाएं, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग जो करेंगे वो कॉर्पोरेट या फिर कंपनी का। तो अभी शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब होता है हिस्सा। देखो, एक तो छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग को ईजिली समझ में आएगा। मान लो ये एक केक है, ठीक है। आप लोग 4 साथी हो, ठीक है। 4 साथी हो, बोला गया है कि जो जितना रुपया लगाएगा उतना ही केक खाएगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे केक का कितना हिस्सा हुआ? 4 हिस्सा, ठीक है। तो केक का जैसे 4 हिस्सा हुआ तो टोटल तो 100% होता है। यहाँ पे कितना हुआ? 25, 25, 25, 25 और इसका कॉस्ट जो है हमारा वो होता है 100 रुपया। तो 100 रुपया में अगर 25% अगर किसी को खाना है तो 25 रुपये देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा? तो केक में एग्जैक्टली इस 100 रुपया में उसका हिस्सेदारी कितना है? देखो 25 रुपया, और इस केक में उसको कितना मिल जा रहा है? 25%। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस इतना समझ लो, कंपनी अकाउंटिंग का शेयर आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 लोग इक्वल खाने के लिए क्या कर रहे हैं? 25-25 रुपये दे रहे हैं। लेट मान लो ये सेकंड केक है, ठीक है। यहाँ पे एक दोस्त 40 रुपीज़ दिए, ठीक है। दूसरा दोस्त 10 रुपीज़ दिया, तीसरा दोस्त हमारा यहाँ पे 20 रुपीज़ दिया, चौथा दोस्त हमारा 30 रुपीज़ दिया। तो इस केक में उसका हिस्सेदारी कितना है? देखो, यहाँ पे वो 40% का हिस्सेदार है, यहाँ पे वो 10% का हिस्सेदार है, यहाँ पे वो 20% का हिस्सेदार है और यहाँ पे वो 30% का हिस्सेदार है। सेम उसी तरीक़ा से बिजनेस में भी होता है। देखो, बिजनेस का जो ये छोटा छोटा ये जो हिस्सा जो है ना, इसे ही बोला जाता है शेयर। अगर कंपनी का हिस्सा चाहिए, ठीक है, तो वो छोटे छोटे यूनिट्स को बोला जाता है शेयर। अब देखो, एग्जैक्टली रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी का जो वैल्यू होता है ना, उसको खरीदने के लिए हमें कंपनी का शेयर खरीदना पड़ता है। तो शेयर का जो टुकड़ा जो होता है ना, उसे ही हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दो। मान लो बिजनेस का वैल्यू 1 करोड़ रुपया है। चलो ये थोड़ा बड़ा अमाउंट है, मैं छोटा कर दे रहा हूँ, 1 लाख रुपीज़, ताकि समझ में आसानी से आएगा, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज़ टोटल वैल्यू है, जैसे ये केक का था, ठीक है। तो ये 100% है। क्लियर हो रहा है? उसमें अभी हम लोग को क्या देखना है? मान लो आप यहाँ पे 10,000 रुपये लगाएं बिजनेस में, तो 1 लाख में 10,000 किसका है? आपका है। तो बिजनेस का वैल्यू आपके पास कितना होगा? 10%। इसका मतलब ये है कि आप कंपनी का 10% शेयर आप लेके बैठे हुए हो। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस कल को ग्रो करेगा, जितना प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 10% आपका। अगर लॉस भी होगा तो 10% आपका कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सपोज कोई और एक है जो यहाँ पे 50,000 रुपये लगाए हुए हैं, तो उसका 50% है। समझ में आ रहा ना? तो बिजनेस का वैल्यू का 50% उसका, तो प्रॉफिट भी 50% उसका होगा। लॉस भी अगर वो सहेगा तो 50% उसे सहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? कल ये लाख बन गया, ये 1 लाख बन गया हमारा 2 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ कि नहीं? तो 1 लाख जो प्रॉफिट हुआ, इसे 10% मिलेंगे, इसे 50% मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो वैसे क्या होता है, बिजनेस का छोटा छोटा हिस्सा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे शेयर जो कैलकुलेट होता है वो छोटे छोटे यूनिट। देखो कैसे होता है, बेसिकली आपके बुक में 10 से लेके 100 रुपये के बीच में दिया जाता है।
ठीक है। अभी यहाँ पे 1 लाख रुपया वैल्यू था तो बिजनेस को कितना टुकड़ा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर 1 लाख रुपया मैं लिख दूँ इस तरीका से, ध्यान दो, तो 1 लाख डिवाइड बाय, लेट मान लो 10 रुपया एक हिस्सा का दाम है। एक हिस्सा का दाम कितना है 10 रुपया, तो डिवाइड बाय आप 10 कर दो, तो 1 0 कैंसिल हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया बिजनेस में, मतलब बिजनेस का कितना टुकड़ा हो गया। इस चीज को देखो तो टोटल 10,000 टुकड़ा हो गया। समझ में आया? तो ये 10,000 टुकड़ा जो है, एक का कॉस्ट कितना है, एक का कॉस्ट है 10 रुपए। समझ में आया? तो 10,000 इंटू 10 हमारा 1 लाख हो गया। तो इस कंपनी में अगर मुझे 10% शेयर अगर लेना है तो 10,000 का 10% हमारा कितना हो गया, 1,000 शेयर, मतलब 1,000 रुपये इंटू हमारा 10 रुपये, तो कितना हो जाएगा ये 10,000 रुपये। समझ में आ रहा है ना? तो बिजनेस का शेयर खरीदने के लिए हम छोटे छोटे यूनिट्स को खरीदेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना। जैसे हम लोग केक का खरीदे ना, ये 40%, ये 10%, ये 25%, तो टोटल हमारा कितना है 10,000 शेयर है। तो 10,000 में हम लोग को अगर खरीदना है, किसी को एक शेयर खरीदना है तो वो कितना रुपये देगा 10 रुपये। समझ में आया? किसी को 50 शेयर खरीदना है तो 50 इंटू 10 रुपये। तो ठीक उसी तरीका से लेट मान लो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे 100 शेयर चाहिए, तो 100 इंटू 10 आप दोगे कि नहीं, तो ये कितना हो गया 1,000 रुपये। समझ में आया? तो 1 लाख रुपया में आप अगर 1,000 रुपया दे रहे हो तो आपका शेयर कितना बनता है, आपका शेयर बनता है 1%। तो बिजनेस का प्रॉफिट का 1% आपका। समझ में आ रहा? तो ये है हमारा क्या, ये है छोटा सा बेसिक जस्ट शेयर के ऊपर, और इसके ऊपर जितने भी पैसे लगते हैं, मतलब बिजनेस का वैल्यू, वो है हमारा शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब हम लोग का ये है कि बिजनेस में आपका जितना परसेंट शेयर, आप बिजनेस का उतना परसेंट का मालिक, मतलब शेयर आपके पास है, आप उतना परसेंट के मालिक हैं। क्लियर हो रहा ना? तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि कंपनी इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है। एक कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो वो क्या करता है, अपना बिजनेस का कुछ हिस्सा मार्केट में बेचने के लिए निकलता है, उसे ही बोला जाता है इशू ऑफ शेयर। तो ये बेच क्यों रहा है, क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ बड़ा मशीन खरीदना है, हो सकता है बड़ा लैंड खरीदना, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। वो मार्केट में अब शेयर बेच रहा है। तो मार्केट में अगर शेयर बेच रहा है, हो सकता है उसका 10%, 20%, 25% वो शेयर मार्केट में बेच रहा है। तो ये जो हम लोग का 1 लाख रुपया जो था बिजनेस का वैल्यू, मान लो वो 20%, मतलब 20,000 रुपया, ठीक है, 20,000 रुपया वो शेयर बेचने के लिए निकाला। तो इसमें शेयर हम लोग का कितना हो जाएगा, देखो यूनिट्स हमारा 2,000 शेयर। क्लियर हो रहा ना? तो ये बिजनेस का 2,000 शेयर बेचना चाहता है। समझ में आ रहा है? तो अब ये 2,000 शेयर जो बेच रहा है ना, तो इसमें आप क्या देखो, कंपनी का यहाँ पे एक ही मोटिव है कि आप ये जब शेयर खरीदोगे ना, तो शेयर का पैसा आप इकट्ठे नहीं दोगे, वो आप 4 पार्ट में दोगे। नंबर 1 हमारा एप्लीकेशन में दोगे, ठीक है। नंबर 2 हमारा अलॉटमेंट में दोगे। नंबर 3 हमारा फर्स्ट कॉल, एंड नंबर 4 जो है हमारा, वो हमारा फाइनल, इसको हम लोग सेकंड कॉल या फिर फाइनल कॉल भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, ये 4 पार्ट में मांगता है बिजनेस। समझ में आ रहा ना? तो इकट्ठे कभी भी नहीं मांगता। तो ये पार्ट बाय पार्ट जो मांग रहा है, ये किस चीज़ में होगा, हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। देखो ये मांगता कैसे, लेट मान लो एक शेयर का कॉस्ट कितना 10 रुपया, मान लो इसमें बोलेगा कि 2 रुपया आप दे दो, इसमें बोलेगा 3 रुपया दे दो, फर्स्ट कॉल में बोलेगा 3 रुपया दे दो, एंड फाइनल कॉल में बोलेगा 2 रुपया दे दो। तो टोटल कितना हो गया 10। तो जिसे भी खरीदना है वो एप्लीकेशन डालो और कंपनी का शेयर खरीद लो। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अभी यहाँ पे हम लोग कुछ एंट्रीज एंड कैपिटल के बारे में समझेंगे। आप लोग अगर इस चीज़ को समझे ना, 50 to 60% आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। बस ध्यान से थोड़ा देखना है। अभी मैंने बताया कि जब एक शेयर को हम लोग इशू करते तो पार्ट बाय पार्ट करते, मतलब इंस्टॉलमेंट बेसिस पे,
ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखना है कि जो शेयर इशू किए थे वो किस बेसिस पे किए थे। हमारा 20 रुपया था क्या एप्लीकेशन में, है ना, 30 रुपया हमारा क्या था अलॉटमेंट में, फिर 20 रुपया हमारा था फर्स्ट कॉल में, या 30 रुपया होगा, फिर हमारा 30 रुपया है फाइनल कॉल में। तो ध्यान हमें ये देना है कि सबसे पहले ये जो चीज़ें देखेंगे उसका एंट्री क्या होगा। देखो यहाँ पे एंट्री जो होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए कोई भी अलग चीज़ें नहीं है। जैसे हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं सेम वैसे ही बनाएंगे। देखो जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें कैपिटल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यहाँ पे भी अगर कैपिटल चाहिए तो सेम एंट्री बनेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे उस चीज़ को ही लिखना है। तो अभी हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये जो कैपिटल जो हमारा आएगा उस कैपिटल का कितने टाइप्स है, इसको अभी हम लोग समझेंगे अपने जर्नल्स एंट्री में। अगर इस चीज़ को यहाँ से रिलेट कर पाओ तो आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल 50 to 60% कंप्लीट। सबसे पहला ध्यान ये देना है कि कैपिटल, सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ऑथराइज्ड कैपिटल हमारा क्या है। देखो ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, बिजनेस का जितना वैल्यू, टोटल वैल्यू, समझ में आया। तो कितना था हमारा 1 लाख रुपीज़, तो ये हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल मतलब कितना शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं। अभी हम लोग कितना शेयर इशू किए थे, हम लोग किए थे 20%, मतलब हमारा 20,000 रुपीज़, है ना। तो हमारा कितना था 20,000, जिसका मतलब ये था कि इसमें से डिवाइडेड बाय अगर 10 करें तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 2000 शेयर। क्लियर। अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, देखो मान लो मेरे पास ये पेन है, ठीक है, इस पेन को मुझे बेचना है, मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे देखो 2000 शेयर है ना। हम इसको पेन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, ज़्यादा इजी समझ में आएगा। अभी मेरे पास यहाँ पे 2000 पेन है, मैं बोलूँगा जिसे खरीदना है वो आए और ख़रीद ले, एप्लीकेशन दे और इस पेन को लेके जाए। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग को देखना है कि क्या ऐसा ज़रूरी है कि 2000 लोग आएंगे मुझसे ये पेन खरीदने के लिए, या कोई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिसे ज़रूरत हो या जिसे इस पेन का ज़रूरत हो या इसे बेच के वो ज़्यादा कमाना चाहता है, वो क्या करेगा, बोलेगा मुझे पूरा का पूरा 2000 चाहिए, तो 2000 पेन वो ले लेगा, है कि नहीं। कोई बोलेगा मुझे 500 पेन दीजिए, कोई बोलेगा मुझे 1000 पेन दीजिए, कोई बोलेगा मुझे 10 पेन चाहिए, कोई बोलेगा मुझे 1 पेन चाहिए। सेम ऐसे ही हम लोग को शेयर को देखना है। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, यहाँ पे पब्लिक जब एप्लीकेशन डालेंगे कि नहीं मुझे भी शेयर चाहिए, तो यहाँ पे 3 टाइप का कंडीशन आ सकता है। सबसे पहला कंडीशन क्या है, सबसे पहला कंडीशन होगा फुल्ली सब्सक्राइब। क्या होगा, फुल्ली सब्सक्राइब। नंबर 2 हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्राइब्ड। क्लियर। और नंबर 3 हमारा क्या होगा, अंडर सब्सक्राइब्ड। देखो इस चीज़ को ध्यान से देखना है, ओवर, अंडर एंड फुल्ली। अभी मैंने क्या बताया, मेरे पास कितना शेयर है 2000 शेयर, अब मैं मार्केट में इसे बेचने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं है कि उसे मैं मार्केट में बेचने जा रहा हूँ, हो सकता है इंटरनेट के थ्रू बेचूँ, ठीक है। तो कोई भी हमारा मीडियम हो सकता है, तो जिसे भी खरीदना है वो एप्लीकेशन पहले दे दे, लेकिन एप्लीकेशन के साथ क्या दे, ये 2 रुपया दे दे। समझ में आ रहा है। तो एक बंदा आता है बोलता है कि मुझे 10,000 मतलब ये 10,000 रुपये का चाहिए, मतलब 1000 यूनिट चाहिए, मतलब 1000 शेयर चाहिए। फुल्ली कब होगा इस चीज़ को ध्यान देना है। 2000 मार्केट में शेयर इशू किए, एप्लीकेशन भी 2000 के लिए ही आया, तो ये हमारा क्या हुआ, फुल्ली, ठीक है। ओवर सब्सक्राइब क्या होता है कि लोग जब ज़्यादा लेने, देखो यहाँ पे किसी को पता है नहीं कि कौन कितना शेयर के लिए अप्लाई किया है। अब मैं कितने के लिए करूँगा आपको पता होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो आप कितना करोगे मुझे पता नहीं, तो आप कितना किए मैं कितना किया ये किसी को पता नहीं है। हो सकता है ये 2000 शेयर के लिए 5000 एप्लीकेशन आ गए होंगे, है कि नहीं, तो ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। क्लियर। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या, ये 2000 से कम अगर एप्लीकेशन आया
तो उसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसको अगर एक बेटर एग्जांपल से ले सकते हो तो हम लोग कॉलेज का एप्लीकेशन से ले सकते हैं। कॉलेज में सीट 200 है ना? अगर 200 एप्लीकेशन आ गया तो 200 स्टूडेंट को जगह मिल जाएगी। अगर 500 आया तो 200 को ही रखेंगे, बाकी 300 को क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। जाइए आप लोग दूसरे स्कूल में पढ़िए, यही होता है। लेकिन अगर 200 की जगह मान लो 150 एप्लीकेशन आया तो 150 को लेना ही पड़ेगा, बाकी का 50 सीट खाली रहेगा। तो इसको सेम अभी रिलेट करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। तो देखो ध्यान दो, क्वेश्चन में हमें कितना शेयर बोला गया है? 2000 शेयर। मार्केट में कितना शेयर इशू हुआ? 2000। क्लियर हो रहा है? 2000 में सबसे पहले मांगा गया एप्लीकेशन में 20 रुपया। क्लियर? अब कोई आता है मुझे ये बोलता है कि मुझे 1000 शेयर चाहिए, तो 1000 इंटू 20 उसको देना पड़ेगा। 1000 इंटू 20 मतलब कितना देना है उसे? क्लियर? 20,000 रुपये। इस चीज को अभी हम लोग को समझना है। क्लियर हो रहा है? तो वैसे अलॉटमेंट में 30 रुपये देना है, फर्स्ट कॉल में 10 रुपये देना है, सॉरी 20 रुपये देना है, फाइनल कॉल में 30 रुपये देना है। तो सेम चीज को अगर हम लोग क्वेश्चन में डाल दे तो ये पूरा क्वेश्चन अभी हम लोग एक कंप्लीट कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि एक कंपनी है जो हमारा 2000 शेयर मार्केट में इशू किया। क्लियर हो गया? जिसे हम लोग एक को कितना रुपये में दे रहे हैं? एक काम करो, यहाँ पे आप लोग 10-10 रुपये करके ले लो। ठीक है? एक शेयर का कॉस्ट हम लोग कितना लिए थे? 10 रुपया। तो यहाँ पे 2 रुपये 3 रुपये 2 रुपये 3 रुपये का अकॉर्डिंग आप लोग ले लो। तो यहाँ पे जब हम लोग 2 रुपये 3 रुपये जब हम लोग लिए तो यहाँ पे अभी हम लोग को ये देखना है कि सबसे पहले जो एप्लीकेंट्स आया उसे हम लोग क्या किया? एप्लीकेशन लिए। एप्लीकेशन लेने के बाद अगर ज़्यादा आता तो रिजेक्ट कर देंगे। अब हम लोग एंट्रीज में बना के देखेंगे कि कैसे बनता है। एक क्वेश्चन में बोला गया 2000 शेयर अप्लाई। ठीक है? एप्लीकेशन हमारा कितना आया? 2000 बोले थे, 2000 आ भी गया। तो उस 2000 शेयर से हम लोग पैसा कैसे लेंगे? 2-3 करके। तो पहला एंट्री हमारा क्या होगा? पहला एंट्री हमारा होगा एप्लीकेशन के लिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन हम लोग कैसे लिखेंगे कि हमारा 2000 शेयर इनटू एप्लीकेशन के नाम पे कितना आया? 2 रुपया। तो कितना हो गया हमारा? 4000 रुपया। तो यहाँ पे अभी हम लोग कितना लिख देंगे? 4000 रुपया। क्लियर हो रहा है? उसके बाद देखो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल सेम हम लोग को क्या लिखना है? 2000 इंटू 2 रुपया मतलब 4000 रुपया। यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे। देखो थर्ड एंट्री जो है ना, ये है रिजेक्ट एंट्री। मान लो ओवर सब्सक्राइब जब होगा तभी एंट्री यूज हो सकता है कि 2000 हम लोग बोले थे शेयर, लेकिन आ कितना गया? 5000। ठीक है? तो 5000 इंटू 2 रुपया करके वो तो दिया था, तो हम लोग रिटर्न तो करना पड़ेगा ना। जिससे पैसे ले लिए अगर उसे शेयर नहीं दे पाए तो रिटर्न तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जो रिटर्न वाला एंट्री है ना, यहाँ पे लिखेंगे कितना हम लोग को रिटर्न करना है? 3000 शेयर। तो 3000 इंटू 2 रुपया हमें रिटर्न करना है, मतलब 6000 रुपया। क्लियर? इस एंट्री में हम लोग 6000 रुपया लिखेंगे। ठीक है? प्रैक्टिकल को कैसे करना है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग जस्ट रिलेट कर रहे हैं। तो अब हम लोग को क्या पता चल गया कि अलॉटमेंट में जिसको हम लोग शेयर अलॉट किए हैं उसे अभी हम लोग को कितना रुपया देना। देखो यहाँ पे 3 रुपये अभी हम लोग को रिसीव करना है। तो कैसे करेंगे उसका एंट्री? देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो एंट्री था इसका रिवर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि 2000 इंटू 3 रुपया, 2000 इंटू 3 अभी हम लोग को लिखना है किसमें? अलॉटमेंट में। तो हमारा कितना हो गया? 2000 इंटू 3 6000 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग 6000 रुपया लिखेंगे। उसके बाद ये है हम लोग का ड्यू एंट्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू एंट्री। जिसमें कैपिटल हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू एंट्री। उसको जब हम लोग रिसीव करेंगे फिर वही सेम चीज़ है, 2000 इंटू 3 रुपया। तो कितना हो गया हमारा? 6000 रुपया। ठीक है? अब फर्स्ट कॉल में आएंगे। फर्स्ट कॉल में कितना रुपया बोला था? 2 रुपया बोला था। देखो सेम 2000 इंटू 2, यहाँ पे 4000 लिख देंगे। ठीक है? फिर उसके बाद इसे रिसीव करेंगे, सेम चीज़ है, 4000 रुपया लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? उसके बाद यहाँ पे 3 रुपये करके बोला तो यहाँ पे 6000 रुपया, यहाँ पे 6000 रुपया, बस। और कुछ हमें देखना नहीं है। देखो क्वेश्चन आगे आएगा
टफ होते जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग का सबसे वेरी बेसिक चीज़ जो है वो यही है। इस चीज़ को अगर जान लिए तो यहाँ पे इतना दूर तक आप लोग का बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखें। तो सबसे पहले हम लोग किस चीज़ के नाम पे पैसे लेंगे? एप्लीकेशन के नाम पे, उसके बाद अलॉटमेंट के नाम पे, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड या फिर फाइनल कॉल। तो यहाँ तक अभी हम लोग को देखना है। आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एग्जैक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनाते, जो बुक में है उसे कैसे बनाते हम लोग समझेंगे विथ प्रोफार्मा। यहाँ पे मैं ऊपर में बता दिया कि किस टाइप का करना है। अभी हम लोग को ये देखना है कि फ़िलहाल आप लोग को जितना बेसिक्स में बताया उतना आप लोग पढ़ लो। नेक्स्ट क्लास से आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फ़िलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।